निवासी वे नर और नारायण मुनि तथा सरस्वती देवी ये गोलोक में जाएंगे। अनंत शेष नाग मेरी माया, कार्तिकेय, गणेश तथा वेद माता सावित्री ये सब पीछे से निश्चित ही वहां जाएंगे। वहां मैं गोपियों तथा राधा के साथ द्विभुज श्री कृष्ण रूप से निवास करता हूँ। यहाँ सुनंद आदि पार्षदों तथा लक्ष्मी के साथ रहता हूँ। नारायण, श्री कृष्ण तथा श्वेत द्वीप निवासी विष्णु मैं ही हूँ। ब्रह्मा आदि अन्य संपूर्ण देवता मेरी ही कलाएं हैं। देव, असुर और मनुष्य आदि प्राणी मेरी कला की अंश कला से उत्पन्न हुए हैं। तुम लोग गोलोक को जाओ, वहां तुम्हारे अभिष्ट कार्य की सिद्धि होगी। फिर हम लोग भी सबकी इष्ट सिद्धि के लिए वहां आ जाएंगे। इतना कहकर श्री हरि उस सभा में चुप हो गए। तब उन सब देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और वहां से अद्भुत गोलोक की यात्रा की। वह उत्कृष्ट एवं विचित्र परम धाम जरा एवं मृत्यु को हर लेने वाला है। वह अगम्य लोक वैकुंठ से 50 करोड़ योजन ऊपर है और भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से निर्मित है। उसका कोई बाह्य आधार नहीं है। श्री कृष्ण ही वायु रूप से उसे धारण करते हैं। वे ब्रह्मा आदि देवता उस अनिर्वचनीय लोक की ओर जाने के लिए उन्मुख हो चल दिए। उन सब की गति मन के समान तीव्र थी। अतः वे सब के सब बिरजा के तट पर जा पहुँचे। सरिता के तट का दर्शन करके उन देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। विरजा नदी का वह तट प्रांत शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्जवल, अत्यंत विस्तृत और मनोहर था। मोती, माणिक्य तथा उत्कृष्ट मणिरत्नों की खानों से सुशोभित था। काले, उज्जवल, हरे तथा लाल रत्नों की श्रेणियों से उद्भासित होता था। उस तट पर कहीं तो मूंगों के अंकुर प्रकट हुए हैं जो अत्यंत मनोहर दिखाई देते हैं। कहीं बहुमूल्य उत्तम रत्नों के अनेक खाने उसकी शोभा बढ़ाती हैं। कहीं श्रेष्ठ निधियों के आकार उपलब्ध होते हैं जिनसे वहां की छटा आश्चर्य में डाल देती है। वह दृश्य विधाता के भी दृष्टिपथ में आने वाला नहीं है। मुने, बिरजा के किनारे कहीं तो पद्मराग और इंद्रनील मणियों की खाने हैं, कहीं मरकत मणि की खाने श्रेणीबद्ध दिखाई देती हैं, कहीं समयंतक मणि की और कहीं स्वर्ण मुद्राओं की खाने शोभा पाती हैं। कहीं बहुमूल्य पीले रंग की मणि श्रेणियों के आकार विरजा तट को अलंकृत करते हैं। कहीं रत्नों के, कहीं कौस्तुभ मणि के और कहीं अनिर्वचनीय मणियों के उत्तम आकार हैं। विरजा के उस तट प्रांत में कहीं-कहीं उत्तम रमणीय विहार स्थल उपलब्ध होते हैं। उस परम आश्चर्यजनक तट को देखकर वे देवेश्वर नदी के उस पार गए। वहां जाने पर उन्हें पर्वतों में श्रेष्ठ शतभृंग दिखाई दिया जो अपनी शोभा से मन को मोह लेता था। दिव्य पारिजात वृक्षों की वनमालाएं उसकी शोभा बढ़ा रही थीं। वह पर्वत कल्प वृक्षों तथा कामधेनुओं द्वारा सब ओर से घिरा था। उसकी ऊंचाई 1 करोड़ योजन थी और लंबाई 10 करोड़ योजन। उसके ऊपर की चौरस भूमि 50 करोड़ योजन विस्तृत थी। वह पर्वत चाहर दीवारी की भांति गोलोक के चारों ओर फैला हुआ था। उसी के शिखर पर उत्तम गोलाकार रासमंडल है जिसका विस्तार 10 योजन है। वह रासमंडल सुगंधित पुष्पों से भरे हुए सहस्रों उद्यानों से सुशोभित है और उन उद्यानों में भ्रमर समूह छाए रहते हैं। सुंदर रत्नों और द्रव्यों से संपन्न अगणित क्रीड़ा भवन तथा कोटि सहस्र रत्न मंडप उसकी शोभा बढ़ाते हैं। रत्नमयी सीढ़ियों, श्रेष्ठ रत्न निर्मित कलशों तथा इंद्रनील मणि की शोभाशाली खंभों से उस मंडल की शोभा और बढ़ गई है। उन खंभों में सिंदूर के समान रंग वाली मणियां सब ओर से जड़ी गई हैं तथा बीच-बीच में लगे हुए मनोहर इंद्रनील नामक रत्नों से वे मंडित हैं। रत्नमय परकोटों में जटित भांति-भांति के मणिरत्न
उस रास मंडल की श्री वृद्धि करते हैं। उसमें चारों दिशाओं की ओर 4 दरवाजे हैं जिनमें सुंदर किवाड़ लगे हुए हैं। उन दरवाजों पर रस्सियों में गुथे हुए आम्र पल्लव बंधनवार के रूप में शोभा दे रहे हैं। वहां दोनों ओर झुंड के झुंड केले के खंभे आरोपित हुए हैं। श्वेत धान्य, पल्लव समूह, फल तथा दुर्वा दल आदि मंगल द्रव्य उस मंडल की शोभा बढ़ाते हैं। चंदन, अगुरु, कस्तूरी और कुमकुम युक्त जल का वहां सब ओर से छिड़काव हुआ है। मुने रत्नमय अलंकारों तथा रत्नों की मालाओं से अलंकृत करोड़ों गोप किशोरियों के समूह से रास मंडल घिरा हुआ है। वे गोप कुमारियां रत्नों के बने हुए कंगन, बाजूबंद और नुपुरों से विभूषित हैं। रत्न निर्मित युगल कुंडल उनके गंड स्थल की शोभा बढ़ाते हैं। उनके हाथों की उंगलियां रत्नों की बनी हुई अंगूठियों से विभूषित हो बड़ी सुंदर दिखाई देती हैं। रत्नमय पाशक समूहों, बिछुओं से उनके पैरों की उंगलियां उद्भासित होती हैं। वे गोप किशोरियां रत्नमय आभूषणों से विभूषित हैं। उनके मस्तक उत्तम रत्नमय मुकुटों से जगमगा रहे हैं। नसिका के मध्य भाग में गजमुक्ता की बुलाकें बड़ी शोभा दे रही हैं। उनके भाल देश में सिंदूर की बेदी लगी हुई है। साथ ही आभूषण पहनने के स्थानों में दिव्य आभूषण धारण करने के कारण उनकी दिव्य प्रभा और भी उद्दीप्त हो उठी है। उनकी अंग कांति मनोहर चंपा के समान जान पड़ती है। वे सब की सब चंदन द्रव से चर्चित हैं। उनके अंगों पर पीले रंग की रेशमी साड़ी शोभा देती है। बिंब फल के समान अरुण अधर उनकी मनोहरता बढ़ा रहे हैं। शरत काल की पूर्णिमा के चंद्रमाओं की चटकीली चांदनी जैसी प्रभा से सेवित मुख उनके उद्दीप्त सौंदर्य को और भी उज्जवल बना रहे हैं। उनके नेत्र शरत काल के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को छीने लेते हैं। उनमें कस्तूरी पत्रिका से युक्त काजल की रेखा शोभा वृद्धि कर रही है। उनके केश पास प्रफुल्ल मालती पुष्प की मालाओं से सुशोभित हैं जिन पर मधुलोलुप भ्रमरों के समूह मंडरा रहे हैं। उनकी मनोहर मंद गति गजराज के गर्व का गंजन करने वाली है। बाकी भौहों के साथ मंद मुस्कान की शोभा से वे मन को मोह लेती हैं। पके हुए अनार के दानों की भांति चमकीली दंत पंक्ति उनके मुख की शोभा को बढ़ा देती है। पक्षी राज गरुड़ की चोंच की शोभा से संपन्न उन्नत नसिका से वे सब की सब विभूषित हैं। गजराज के युगल गंडस्थल की भांति उन्नत उरोजों के भार से वे झुकी सी जान पड़ती हैं। उनका हृदय श्री कृष्ण विषयक अनुराग के देवता कंदर्प के बाण प्रहार से जर्जर हुआ रहता है। वे दर्पणों में पूर्ण चंद्रमा के समान अपने मनोहर मुख के सौंदर्य को देखने के लिए उत्सुक रहती हैं। श्री राधिका के चरणार बिंदों की सेवा में निरंतर संलग्न रहने का सौभाग्य सुलभ हो, यही उनका मनोरथ है। ऐसी गोप किशोरियों से भरा पूरा वह रास मंडल श्री राधिका की आज्ञा से सुंदरियों के समुदाय द्वारा रक्षित है। असंख्य सुंदरियां उसकी रक्षा में नियुक्त रहती हैं। श्वेत, रक्त और लोहित वर्ण वाले कमलों से व्याप्त एवं सुशोभित लाखों क्रीड़ा सरोवर रास मंडल को सब ओर से घेरे हुए हैं, जिनमें असंख्य भ्रमरों के समुदाय गूंजते रहते हैं। सहस्त्रों पुष्पित उद्यान तथा फूलों की सैयाओं से संयुक्त असंख्य कुंज कुटीर रास मंडल की सीमा में यत्र तत्र शोभा पा रहे हैं। उस कुटीर में भोगोपयोगी द्रव्य कर्पूर, तांबुल, वस्त्र, रत्नमय प्रदीप, श्वेत चंवर, दर्पण तथा विचित्र पुष्पमालाएं सब ओर सजाकर रखी गई हैं। इन समस्त उपकरणों से रास मंडल की शोभा बहुत बढ़ गई है। उस रास मंडल को देखकर जब वे पर्वत की सीमा से बाहर हुए तो उन्हें विलक्षण, रमणीय और सुंदर वृंदावन के दर्शन हुए। वृंदावन राधा माधव को बहुत प्रिय है। वह उन्हीं दोनों का क्रीड़ा स्थल है। उसमें कल्प वृक्षों के समूह शोभा पाते हैं। विरजा तीर
के नीर से भीगे हुए मंद समीर उस वन के वृक्षों को सनैह आंदोलित करते रहते हैं। कस्तूरी युक्त पल्लवों का स्पर्श करके चलने वाली मंद वायु का संपर्क पाकर वह सारा वन सुगंधित बना रहता है। वहां के वृक्षों में नए-नए पल्लव निकले रहते हैं। वहां सर्वत्र कोकिलों की काकली सुनाई देती है। वह वन प्रांत कहीं तो केली कदम्बों के समूह से कमनीय और कहीं मंदार, चंदन, चंपा तथा अन्यान्य सुगंधित पुष्पों की सुगंध से सुवासित देखा जाता है। आम, नारंगी, कटहल, ताड़, नारियल, जामुन, बेर, खजूर, सुपारी, आमड़ा, नींबू, केला, बेल और अनार आदि मनोहर वृक्ष समूहों तथा सुपक्व फलों से लदे हुए दूसरे वृक्षों द्वारा उस वृंदावन की अपूर्व शोभा हो रही है। प्रियाल, शाल, पीपल, नीम, सेमल, इमली तथा अन्य वृक्षों के शोभाशाली समुदाय उस वन में सब ओर सदा भरे रहते हैं। कल्प वृक्षों के समूह उस वन की शोभा बढ़ाते हैं। मल्लिका, मोतियां या बेला, मालती, कुंद, केतकी, माधवी लता और जूही इत्यादि लताओं के समूह वहां सब ओर से फैले हैं। मुने वहां रत्नमय दीपों से प्रकाशित तथा धूप की गंध से सुवासित असंख्य कुंज कुटीर उस वन में शोभा पाते हैं। उनके भीतर श्रृंगारोपयोगी द्रव्य संग्रहित हैं। सुगंधित वायु उन्हें सुवासित करती रहती है। वहां चंदन का छिड़काव हुआ है। उन कुटीरों के भीतर फूलों की शैयाएं बिछी हैं जो पुष्पमालाओं की जाली से सुशोभित हैं। मधुलोलुप मधुपों के मधुर गुंजारों से वृंदावन मुखरित रहता है। रत्नमय अलंकारों की शोभा से संपन्न गोपांगनाओं के समूह से वह वन आवेष्टित है। करोड़ों गोपियां श्री राधा की आज्ञा से उसकी रक्षा करती हैं। उस वन के भीतर सुंदर और मनोहर 32 कानन हैं। वे सभी उत्तम एवं निर्जन स्थान हैं। मुने वृंदावन सुपक्व, मधुर एवं स्वादिष्ट फलों से संपन्न तथा गोष्ठों और गौओं के समूहों से परिपूर्ण है। वहां सहस्त्रों पुष्पोद्यान सदा खिले और सुगंध से भरे रहते हैं। उनमें मधुलोभी भ्रमरों के समुदाय मधुर गुंजन करते फिरते हैं। श्री कृष्ण के तुल्य रूप वाले तथा उत्तम रत्नहार से विभूषित 50 करोड़ गोपों के विविध विलासों से विलसित रमणीय वृंदावन को देखते हुए वे देवेश्वर गोलोक धाम में जा पहुँचे, जो चारों ओर से गोलाकार तथा कोटि योजन विस्तृत है। सब ओर से रत्नमय परकोटों द्वारा घिरा हुआ है। मुने उसमें 4 दरवाजे हैं। उन दरवाजों पर द्वारपालों के रूप में विराजमान गोप समूह उनकी रक्षा करते हैं। श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहने वाले गोपों के आश्रम भी रत्नों से जटित तथा नाना प्रकार के भोगों से संपन्न है। उन आश्रमों की संख्या भी 50 करोड़ है। इनके सिवा भक्त गोप समूहों के 100 करोड़ आश्रम हैं, जिनका निर्माण पूर्वोक्त आश्रमों से भी अधिक सुंदर है। वे सब के सब उत्तम रत्नों से गठित हैं। उनसे भी अधिक विलक्षण तथा बहुमूल्य रत्नों द्वारा रचित आश्रम पार्षदों के हैं, जिनकी संख्या 10 करोड़ है। पार्षदों में भी जो प्रमुख लोग हैं, वे श्री कृष्ण के समान रूप धारण करके रहते हैं। उनके लिए उत्तम रत्नों से निर्मित 1 करोड़ आश्रम हैं। राधिका जी में विशुद्ध भक्ति रखने वाली गोपांगनाओं के 32 करोड़ दिव्य एवं श्रेष्ठ आश्रम हैं, जिनकी रचना उत्तम श्रेणी के रत्नों द्वारा हुई है। उनकी जो किंकरियां हैं, उनके लिए भी मणिरत्न आदि के द्वारा बड़े सुंदर और मनोहर भवन बनाए गए हैं, जिनकी संख्या 10 करोड़ है। ये सभी दिव्य आश्रम और भवन वृंदावन की शोभा का विस्तार करते हैं। सैकड़ों जन्मों की तपस्याओं से पवित्र हुए जो भक्तजन भारतवर्ष की भूमि पर श्री हरि की भक्ति में तत्पर रहते हैं, वे कर्मों के शांत कर देने वाले हैं। उनके
कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं। मुने जो सोते जागते हर समय अपने मन को श्री हरि के ही ध्यान में लगाए रहते हैं तथा रात दिन राधा कृष्ण श्री कृष्ण इत्यादि नाम का जप किया करते हैं, उन कृष्ण भक्तों के लिए भी वहां गोलोक में बड़े मनोहर निवास स्थान बने हुए हैं। उत्तम मणिरत्नों द्वारा निर्मित वे भव्य भवन भांति-भांति के भोगों से संपन्न हैं। पुष्पशय्या पुष्पमाला तथा श्वेत चामर से सुशोभित हैं। रत्नमय दर्पणों की शोभा से पूर्ण हैं। उनमें इंद्रनील मणियां जड़ी गई हैं। उन भवनों के शिखरों पर बहुमूल्य रत्नमय कलश समूह शोभा देते हैं। उनकी दीवारों पर महीन वस्त्रों के आवरण पड़े हुए हैं। ऐसे भवनों की संख्या भी 100 करोड़ है। उस अद्भुत धाम का दर्शन करके वे देवता बड़ी प्रसन्नता के साथ जब कुछ दूर और आगे गए तब वहां उन्हें रमणीय अक्षय वट दिखाई दिया। मुने उस वृक्ष का विस्तार 5 योजन और ऊंचाई 10 योजन है। उसमें सहस्त्रों तने और असंख्य शाखाएं शोभा पाती हैं। वह वृक्ष लाल-लाल पके फलों से व्याप्त है। रत्नमयी वेदिकाएं उसकी शोभा बढ़ाती हैं। उस वृक्ष के नीचे बहुत से गोप दृष्टिगोचर हुए, जिनका रूप श्री कृष्ण के ही समान था। वे सब के सब पीत वस्त्रधारी और मनोहर थे तथा खेल कूद में लगे हुए थे। उनके सारे अंग चंदन से चर्चित थे और वे सभी रत्नमय आभूषणों से विभूषित थे। देवेश्वरों ने वहां उन सब के दर्शन किए। वे सभी श्री हरि के श्रेष्ठ पार्षद थे। मुने वहां से थोड़ी ही दूर पर उन्हें एक मनोहर मार्ग दिखाई दिया, जिसके दोनों पार्श्व में लाल मणियों से अद्भुत रचना की गई थी। इंद्रनील, पद्मराग, हीरे और सुवर्ण की बनी हुई वेदियां उस राजमार्ग के उभय पार्श्व को सुशोभित कर रही थीं। दोनों ओर रत्नमय विश्राम मंडप शोभा पाते थे। उस मार्ग पर चंदन, अगुरु, कस्तूरी और कुमकुम के द्रव से मिश्रित जल का छिड़काव किया गया था। पल्लव, लाजा, फल, पुष्प, दुर्वा तथा सूक्ष्म सूत्र में गुथे हुए चंदन पल्लवों की बंधनवार से युक्त सहस्त्रों कदली स्तंभों के समूह उस राजमार्ग के तट प्रांत की शोभा बढ़ाते थे। उन सब पर कुमकुम केसर छिड़के गए थे। जगह-जगह उत्तम रत्नों के बने हुए मंगल घट स्थापित थे। उनमें फल और शाखाओं सहित पल्लव शोभा पाते थे। सिंदूर, कुमकुम, गंध और चंदन से उनकी अर्चना की गई थी। पुष्पमालाओं से विभूषित हुए वे मंगल कलश उभय पार्श्व में उस राजमार्ग की शोभा वृद्धि करते थे। क्रीड़ा में तत्पर हुई झुंड की झुंड गोपियां उस मार्ग को घेरे खड़ी थीं। उपयुक्त मनोरम प्रदेश चंदन, अगुरु, कस्तूरी और कुमकुम के द्रव से चर्चित थे। बहुमूल्य रत्नों से वहां मणिमय सोपानों का निर्माण किया गया था। कुल मिलाकर 16 द्वार थे, जो अग्नि शुद्ध रमणीय चिन्मय वस्त्रों, श्वेत चामरों, दर्पणों, रत्नमयी शैयाओं तथा विचित्र पुष्पमालाओं से शोभायमान थे। बहुत से द्वारपाल उन प्रदेशों की रक्षा करते थे। उनके चारों ओर खाइयां थीं और लाल रंग के परकोटों से वे घिरे हुए थे। इन मनोरम प्रदेशों का दर्शन करके देवता वहां से आगे बढ़ने को उद्यत हुए। वे जल्दी-जल्दी कुछ दूर तक गए। तब वहां उन्हें रासेश्वरी श्री राधिका का आश्रम दिखाई दिया। नारद देवताओं की आदि देवी गोपी शिरोमणि श्री कृष्ण प्राणाधिका राधिका का वह निवास स्थान बड़ा ही सुंदर बनाया गया था। रमणीय द्रव्यों के कारण उसकी मनोहरता बहुत बढ़ गई थी। वहां का सब कुछ सबके लिए अनिर्वचनीय था। बड़े से बड़े विद्वान भी उस स्थान का सम्यक वर्णन नहीं कर सके हैं। वह मनोहर आश्रम गोलाकार बना है तथा उसका विस्तार 12 कोस का है। उसमें 100 मंदिर बने हुए हैं। वह अद्भुत आश्रम दिव्य रत्नों के तेज से जगमगाता रहता है। बहुमूल्य रत्नों के सार समूहों से उसकी रचना हुई है।
वह दुर्लंघ एवं गहरी खाइयों से सुशोभित है। कल्प वृक्ष उस आश्रम को सब ओर से घेरे हुए हैं। उसके भीतर सैकड़ों पुष्पोद्यान शोभा पाते हैं। बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित परकोटों से वह आश्रम मंडल घिरा हुआ है। उसमें 7 दरवाजे हैं जो सभी उत्तम रत्नों की बनी हुई वेदिकाओं से युक्त हैं। उन दरवाजों में विचित्र रत्न जड़े गए हैं और नाना प्रकार के चित्र बने हैं। क्रमशः बने हुए इन 7 द्वारों को पार करने पर वह आश्रम 16 द्वारों से युक्त है। देवताओं ने देखा उसकी चाहर दीवारी सहस्त्र धनुष ऊंची है। उत्तम रत्नों के बने हुए अत्यंत मनोहर छोटे-छोटे कलशों के समुदाय अपने तेज से उस परकोटे को उद्भासित कर रहे हैं। उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे उसकी परिक्रमा करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ कुछ दूर और आगे गए। सामने चलते हुए वे इतने आगे बढ़ गए कि वह आश्रम उनसे पीछे हो गया। मुने तदंतर उन्होंने गोपों और गोपिकाओं के उत्तम आश्रम देखे जिनमें बहुमूल्य रत्न जड़े हुए हैं। उनकी संख्या 100 करोड़ है। इस प्रकार सब ओर गोपों और गोपिकाओं के संपूर्ण आश्रम को तथा अन्य नए-नए रमणीय स्थलों को देखते-देखते उन देवेश्वरों ने समस्त गोलोक का निरीक्षण किया। वह सब देखकर उनके शरीर में रोमांच हो गया। तदंतर फिर वही गोलाकार रम्य वृंदावन, सतश्रृंग पर्वत तथा उसके बाहर विरजा नदी दिखाई दी। विरजा नदी के बाद देवताओं ने सब कुछ सुना ही देखा। वह अद्भुत गोलोक उत्तम रत्नों से निर्मित तथा वायु के आधार पर स्थित है। श्री राधिका की आज्ञा का अनुसरण करते हुए परमेश्वर श्री कृष्ण की इच्छा से उसका निर्माण हुआ है। वह केवल मंगल का धाम है और सहस्त्रों सरोवरों से सुशोभित है। मुने देवताओं ने वहां अत्यंत मनोहर नृत्य तथा सुंदर ताल से युक्त रमणीय संगीत देखा, जहां श्री राधा कृष्ण के गुणों का अनुवाद हो रहा था। उस अमृतोपम गीत को सुनते ही वे देवता मूर्छित हो गए। फिर क्षण भर में सचेत हो मन ही मन श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए उन्होंने स्थान-स्थान पर परम आश्चर्यमय मनोहर दृश्य देखे। नाना प्रकार के वेश धारण किए समस्त गोपिकाएं उनके दृष्टिपथ में आईं। कोई अपने हाथों में मृदंग बजा रही थीं, तो किन्हीं के हाथों से वीणा वादन हो रहा था। किन्हीं के हाथों में चमर थे तो किन्हीं के करताल, किन्हीं के हाथों में यंत्र वाद्य शोभा पा रहे थे। कितनी ही रत्नमय नुपुरों की झंकार फैला रही थीं। बहुतों की रत्नमयी कांची बज रही थी, जिसमें क्षुद्र घंटिकाओं के शब्द गूंज रहे थे। किन्हीं के माथे पर जल से भरे घड़े थे, जो भांति-भांति के नृत्य के प्रदर्शन का मनोरथ लिए खड़ी थीं। नारद कुछ दूर और आगे जाने पर उन्होंने बहुत से आश्रम देखे जो राधा की प्रधान सखियों के आवास स्थान थे। वे रूप, गुण, वेश, यौवन, सौभाग्य और अवस्था में एक दूसरी के समान थीं। श्री राधा की समवयस्का सखियां 33 गोपियां हैं जिनकी वेशभूषा अनिर्वचनीय है। उनके नाम सुनो: सुशीला, शशिकला, यमुना, माधवी, रति, कदम्बमाला, कुंती, जाह्नवी, स्वयंप्रभा, चंद्रमुखी, पद्ममुखी, सावित्री, सुधामुखी, सुभा, पद्मा, पारिजाता, गौरी, सर्वमंगला, कालिका, कमला, दुर्गा, भारती, सरस्वती, गंगा, अंबिका, मधुमती, चंपा, अपर्णा, सुंदरी, कृष्णप्रिया, सती, नंदिनी और नंदना, ये सब की सब समान रूप वाली हैं। इनके शुभ्र आश्रम रत्नों और धातुओं से चित्रित हैं। नाना प्रकार के चित्रों से चित्रित होने के कारण वे अत्यंत मनोहर प्रतीत होते हैं। उनके शिखर बहुमूल्य रत्नमय कलश समूहों से जाज्वल्यमान हैं। उत्तम रत्नों द्वारा उनकी रचना हुई है। गोलोक ब्रह्मांड से बाहर और ऊपर है। उससे ऊपर दूसरा कोई लोक नहीं है। ऊपर सब कुछ शून्य ही है। वहीं तक सृष्टि की अंतिम सीमा है। सातर सातलों से भी नीचे सृष्टि नहीं है।
रसातलों से नीचे जल और अंधकार है जो अगम्य और अदृश्य है। श्री राधा के विशाल भवन एवं अंतःपुर की शोभा का वर्णन, ब्रह्मा आदि को दिव्य तेजः पुंज के दर्शन तथा उनके द्वारा उन तेजों में परमेश्वर की स्तुति। भगवान नारायण कहते हैं, संपूर्ण गोलोक का दर्शन करके उन तीनों देवताओं के मन में बड़ा हर्ष हुआ। वे फिर श्री राधा के प्रधान द्वार पर आए। उस द्वार का निर्माण उत्तम रत्नों और मणियों से हुआ था। वहां 2 वेदिकाएं थीं, हल्दी के रंग की उत्तम मणि से, जिसमें हीरे का भी सम्मिश्रण था, बनाए गए श्रेष्ठ रत्न मणि निर्मित किवाड़ उस द्वार की शोभा बढ़ाते थे। देवताओं ने देखा, उस द्वार पर रक्षा के लिए परम उत्तम वीरभानु की नियुक्ति हुई है। वे रत्नों के बने हुए सिंहासन पर बैठे हैं, पीतांबर पहने हैं तथा रत्नमय आभूषणों से विभूषित हैं। उनके मस्तक पर रत्नमय मुकुट उद्भासित हो रहा है। विचित्र चित्रों से अलंकृत उस अद्भुत एवं विचित्र द्वार की रक्षा करते हुए द्वारपाल वीरभानु के पास जा देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक अपना सारा अभिप्राय निवेदन किया। तब द्वारपाल ने निःशंक होकर उन देवेश्वरों से कहा, देवगण, मैं इस समय आज्ञा लिए बिना आप लोगों को भीतर नहीं जाने दूंगा। मुने यह कहकर द्वारपाल ने श्री कृष्ण के स्थान पर सेवकों को भेजा और उनकी आज्ञा पाकर देवताओं को अंदर जाने की अनुमति दी। उससे पूछकर वे तीनों देवता दूसरे उत्तम द्वार पर गए, जो पहले से अधिक विचित्र, सुंदर और मनोहर था। नारद उस द्वार पर नियुक्त हुए चंद्रभानु नामक द्वारपाल दिखाई दिए, जिनकी अवस्था किशोर थी। शरीर की कांति सुंदर एवं श्याम थी। वे सोने का बेंत हाथ में लिए रत्नमय आभूषणों से विभूषित हो रत्नमय सिंहासन पर विराजमान थे। 5 लाख गोपों का समूह उनकी शोभा बढ़ा रहा था। उनसे पूछकर देवता लोग तीसरे उत्तम द्वार पर गए, जो दूसरे से भी अधिक सुंदर, विचित्र तथा मणियों के तेज से प्रकाशित था। नारद वहां द्वार की रक्षा में नियुक्त सूर्यभानु नामक द्वारपाल दिखाई दिए, जो 2 भुजाओं से युक्त मुरलीधारी, किशोर, श्याम और सुंदर थे। उनके दोनों गालों पर 2 मणिमय कुंडल झलमला रहे थे। रत्न कुंडलधारी सूर्यभानु श्री राधा और श्री कृष्ण के परम प्रिय एवं श्रेष्ठ सेवक थे। वे सम्राट की भांति 9 लाख गोपों से घिरे रहते थे। उनसे पूछकर देवता लोग चौथे द्वार पर गए, जो उन सभी द्वारों से विलक्षण, रमणीय तथा मणियों की दिव्य दीप्ति से उद्दीप्त दिखाई देता था। अद्भुत एवं विचित्र रत्न समूहों से जटित होने के कारण उस द्वार की मनोहरता और बढ़ गई थी। उसकी रक्षा के लिए ब्रजराज वसुभानु नियुक्त थे। देवता लोग उनसे मिले। वे किशोर अवस्था के सुंदर एवं श्रेष्ठ पुरुष थे। हाथ में मणिमय दंड लिए हुए थे। रमणीय आभूषणों से विभूषित हो रत्न सिंहासन पर बैठे थे। पके बिंब फल के समान लाल ओष्ठ और मंद-मंद मुस्कान से वे अत्यंत मनोहर दिखाई देते थे। देवता लोग उनसे पूछकर 5वें द्वार पर गए। वह हीरे की दीवारों पर अंकित विचित्र चित्रों से अत्यंत प्रकाशमान दिखाई देता था। वहां देवभानु नामक द्वारपाल मिले, जो रत्नमय आभूषण धारण करके मनोहर सिंहासन पर आसीन थे। उनके मस्तक पर मोर पंख का मुकुट शोभा दे रहा था और वे रत्नों के हार से अलंकृत थे। कदंबों के पुष्प से सुशोभित उत्तम रत्नमय कुंडलों से प्रकाशित तथा चंदन, अगुरु, कस्तूरी और कुमकुम के द्रव से चर्चित थे। सम्राटों के समान 10 लाख प्रजा उनके साथ थी। हाथ में बेत धारण करने वाले द्वारपाल देवभानु से पूछकर देवता लोग प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़े। सामने छठा द्वार था। उसकी विलक्षण शोभा थी। चित्रों की श्रेणियों से वह द्वार उद्भासित हो रहा था। उसकी दोनों दीवारें वज्रमणि हीरे की बनी थीं और फूलों की मालाओं से सजाई गई थीं। उस द्वार पर ब्रजराज शुक्रभानु नियुक्त थे।
देवता लोग उनसे मिले। वे नाना प्रकार के अलंकारों की शोभा से संपन्न थे। उनके साथ 10 लाख प्रजाएं थीं। चंदन पल्लव से युक्त उनके कपोल कुंडलों की प्रभा से उद्भासित थे। उनसे आज्ञा लेकर देवता लोग तुरंत ही 7वें द्वार पर जा पहुँचे। उसमें नाना प्रकार के चित्र अंकित थे। वह पिछले 6 द्वारों से अत्यंत विलक्षण था। वहां द्वारपाल के पद पर श्री हरि के परम प्रिय रत्नभानु नियुक्त थे, जिनका सारा अंग चंदन से अभिषिक्त था। वे पुष्पों की माला से विभूषित थे। मणि रत्न निर्मित मनोहर एवं रमणीय भूषण उनकी शोभा बढ़ाते थे। 12 लाख गोप आज्ञा के अधीन रहकर राजाधिराजा की भांति उनकी शोभा बढ़ाते थे। उनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला था। वे रत्नमय सिंहासन पर विराजमान थे। उनके हाथ में बेंत की छड़ी शोभा पाती थी। वे तीनों देवेश्वर उनसे बातचीत करके प्रसन्नता पूर्वक 8वें द्वार पर गए। वह पूर्वोक्त 7 द्वारों से विलक्षण एवं विचित्र शोभाशाली था। वहां उन्होंने सुपार्श नामक मनोहर द्वारपाल को देखा, जो मंद मुस्कुराहट के साथ बड़े सुंदर दिखाई देते थे। वे भाल देश में धारित चंदन के तिलक से अत्यंत उद्भासित दिखाई देते थे। उनके ओठ बंधु जीव पुष्प दोपहरिया के समान लाल थे। रत्नों के कुंडल उनके गंड स्थल को अलंकृत किए हुए था। वे समस्त अलंकारों की शोभा से संपन्न थे। रत्नमय दंड धारण करते थे और उनके साथ 12 लाख गोप थे। वहां से अनुमति मिलने पर वे देवता शीघ्र ही 9वें अभिष्ट द्वार पर गए। वहां हीरे आदि उत्तम रत्नों की 4 वेदियां बनी थी। वह द्वार अपूर्व चित्रों से सज्जित तथा मालाओं की जाली से विभूषित था। वहां सुंदर आकार वाले सुबल नामक द्वारपाल दृष्टिगोचर हुए, जो भांति-भांति के आभूषणों से विभूषित भूषण के योग्य तथा मनोहर थे। उनके साथ 12 लाख ब्रजवासी थे। दंडधारी सुबल से पूछकर देवताओं ने तत्काल दूसरे द्वार को प्रस्थान किया। उस विलक्षण 10वें द्वार को देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। मुने, वहां का सब कुछ अनिर्वचनीय, अदृष्ट और अश्रुत था। वैसा दृश्य कभी देखने और सुनने में भी नहीं आया था। वहां सुंदर सुदामा नामक गोप द्वारपाल के पद पर प्रतिष्ठित थे। सुदामा का रूप कृष्ण के ही समान मनोहर तथा अवर्णनीय था। उनके साथ 20 लाख गोपों का समूह रहता था। दंडधारी सुदामा का दर्शन मात्र करके देवता लोग दूसरे द्वार पर चले गए। वह 11वां द्वार अत्यंत विचित्र और अद्भुत था। वहां सुंदर चित्र अंकित थे। वहां के द्वारपाल ब्रजराज श्री दामा थे, जिन्हें राधिका जी अपने पुत्र के समान मानती थीं। वे पीतांबर से विभूषित थे। बहुमूल्य रत्नों द्वारा रचित रम्य सिंहासन पर आसीन थे और अमूल्य रत्नभरण उनकी शोभा बढ़ाते थे। उनका रूप बड़ा ही मनोहर था। चंदन, अगुरु, कस्तूरी और कुमकुम से उनका श्रृंगार हुआ था। वे अपने कपोलों के योग्य कानों में उत्तम रत्नमय कुंडल धारण करके प्रकाशित हो रहे थे। श्रेष्ठ रत्नों द्वारा रचित विचित्र मुकुट उनके मस्तक की शोभा बढ़ा रहा था। प्रफुल्ल मालती पुष्प की मालाओं से उनके सारे अंग विभूषित थे। करोड़ों गोपों से घिरे होने के कारण राजाधिराज से भी अधिक उनकी शोभा होती थी। उनकी अनुमति ले देवता लोग प्रसन्नता पूर्वक 12वें द्वार पर गए, जहां बहुमूल्य रत्नों की बनी हुई बहुत सी वेदिकाएं प्रकाशित हो रही थीं। वह विचित्र द्वार सबके लिए दुर्लभ, अदृश्य और अस्तुत था। ब्रजमयी भीतों पर अंकित चित्रों के कारण उस द्वार की सुंदरता और मनोहरता बहुत बढ़ गई थी। देवताओं ने देखा 12वें द्वार की रक्षा में सुंदरी गोपांगनाएं नियुक्त हुई हैं। वे सब की सब रूप यौवन से संपन्न, रत्नाभरणों से विभूषित, पीतांबर धारिणी तथा बंधे हुए केश कलाप के भार से सुशोभित थीं। उनके सारे अंग सुस्निग्ध मालती की मालाओं से अलंकृत थे। रत्नों के बने हुए कंगन, बाजूबंद तथा नूपुर उन अंगों की शोभा बढ़ाते थे। उनके दोनों कपोल दिव्य रत्नमय
कुंडलों से उद्भासित हो रहे थे। वे चंदन, अगुरु, कस्तूरी और कुमकुम के द्रव से अपना श्रृंगार किए हुए थीं। वहां 100 कोटि गोपियों में एक श्रेष्ठ गोपी थी जो श्री हरि को भी परम प्रिय थी। उन करोड़ों गोपिकाओं को देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। मुने उन सब गोपियों से अनुमति ले वे देवता प्रसन्नता पूर्वक दूसरे द्वार पर गए। इस तरह क्रमशः 3 द्वारों पर उन्होंने देखा श्रेष्ठ और अत्यंत मनोहर गोपांगनाएं उनकी रक्षा कर रही हैं। वे सुंदरियों में भी सुंदरी, रमणीया, धन्या, मान्या और शोभाशालिनी हैं। सब की सब सौभाग्य में बढ़ी चढ़ी तथा श्री राधिका की प्रिया हैं। सुरम्य भूषणों से विभूषित हुई उन गोप सुंदरियों के अंगों में नूतन यौवन का अंकुर प्रकट हुआ है। इस प्रकार वे तीनों द्वार स्वप्नकालिक अनुभव के समान अद्भुत, अश्रुत, अदृष्टपूर्व, अति रमणीय और विद्वानों के द्वारा भी अवर्णनीय थे। उन सबको देखकर और उन गोपांगनाओं से बातचीत करके आश्चर्यचकित हुए वे तीनों देवेश्वर 16वें मनोहर द्वार पर गए जो श्री राधिका के अंतःपुर का द्वार था। वह सब द्वारों में प्रधान तथा केवल गोपांगना गणों द्वारा ही रक्षणीय था। श्री राधा की 33 समवयस्का सखियां थीं। वे ही इस द्वार का संरक्षण करती थीं। उन सब की वेशभूषा अवर्णनीय थी। वे नाना प्रकार के सद्गुणों से युक्त, रूप यौवन से संपन्न तथा रत्नमय अलंकारों से विभूषित थीं। रत्न निर्मित कंकड़, केयूर तथा नूपुर धारण किए हुए थीं। उनके कटि प्रदेश श्रेष्ठ रत्नों की बनी हुई क्षुद्र घंटिकाओं से अलंकृत थे। रत्न निर्मित युगल कुंडलों से उनके गंड स्थलों की बड़ी शोभा हो रही थी। प्रफुल्ल मालती की मालाओं से उनके वक्षस्थल का मध्य भाग उद्भासित हो रहा था। उनके मुख चंद्र शरद पूर्णिमा के चंद्रमाओं की प्रभा को छीने लेते थे। पारिजात के पुष्पों की मालाओं से उनके सुरम्य केश पास आवेष्टित थे। वे भांति-भांति के सुंदर आभूषणों से विभूषित थीं। पके बिंब फल के समान उनके लाल-लाल ओठ थे। मुखारविंदों पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। पके अनार के दानों की भांति दंत पंक्तियां उनकी शोभा बढ़ा रही थीं। मनोहर चंपा के समान गौरव वर्ण वाली उन गोप किशोरियों के कटिभाग अत्यंत कृश थे। उनकी नसिकाओं में गजमुक्ता की बुलाकें शोभा दे रही थीं। वे नसिकाएं पक्षीराज गरुण की सुंदर चोंच की शोभा धारण करती थीं। उनका चित्त नित्य मुकुंद के चरणार विंदों में लगा था। द्वार पर खड़े हुए निमेष रहित देवताओं ने उन सबको देखा। वह द्वार श्रेष्ठ मणिरत्नों की वेदिकाओं से सुशोभित था। इंद्रनील मणि के बहुत से खंभे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उनके बीच-बीच में सिंदूरी रंग की लाल मणियां जड़ी थीं। उन द्वार को पारिजात पुष्पों की मालाओं से सजाया गया था। उन्हें छूकर बहने वाली वायु वहां सर्वत्र सुगंध फैला रही थी। राधिका के उस परम आश्चर्यमय अंतःपुर के द्वार का अवलोकन करके देवताओं के मन में श्री कृष्ण चरणार विंदों के दर्शन की उत्कंठा जाग उठी। उन्होंने उन सखियों से पूछकर शीघ्र ही द्वार के भीतर प्रवेश किया। उनके शरीर में रोमांच हो आया था। भक्त के उद्रेक से उनकी आंखें भर आई थीं। उनके मुख और कंधे कुछ-कुछ झुक गए थे। अब देवताओं ने श्री राधिका के उस श्रेष्ठ अंतःपुर को अत्यंत निकट से देखा। समस्त मंदिरों के मध्य भाग में एक मनोहर चतुःशाला थी जिसकी रचना बहुमूल्य रत्नों के सार भाग से की गई थी। भांति-भांति के हीरक जटित मणिमय स्तंभ उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। पारिजात पुष्पों की मालाओं की झालरों से उसे सजाया गया था। मोती, माणिक्य, श्वेत चमर, दर्पण तथा बहुमूल्य रत्नों के सार तत्व से बने हुए कलश उस चतुःशाला को विभूषित कर रहे थे। रेशमी सूत में गुथे हुए चंदन पल्लवों की बंधनवार से विभूषित मणिमय स्तंभ समूह उससे प्रांगण को रमणीय बना रहे थे। चंदन, अगुरु, कस्तूरी तथा कुमकुम के द्रव का वहां छिड़काव हुआ था। श्वेत धान्य, श्वेत पुष्प, मूंगा, फल, अक्षत, दुर्वादल और लाजा आदि के निर्मंजन
निछावर से उसकी अपूर्व शोभा हो रही थी। फल, रत्न, रत्न कलश, सिंदूर, कुमकुम और पारिजात की मालाओं से उसको सजाया गया था। फूलों की सुगंध से सुवासित वायु उस स्थान को सब ओर से सौरभ युक्त बना रही थी, जो सर्वथा अनिर्वचनीय, अनिरूपित और ब्रह्मांड मात्र में दुर्लभ द्रव्य एवं वस्तुएं थीं। उन्हीं से उस भव्य भवन को विभूषित किया गया था। वहां अत्यंत सुंदर रत्नमयी शैया बिछी थी, जिस पर महीन एवं कोमल वस्त्रों का बिछावन था। नारद करोड़ों रत्नमय कलश तथा रत्न निर्मित पात्र वहां सजाकर रखे गए थे, जो बहुमूल्य होने के साथ ही बहुत सुंदर थे। उनसे उस चतुःशाला की बड़ी शोभा हो रही थी। नाना प्रकार के वाद्यों की मधुर ध्वनि वहां गूंज रही थी। वीणा आदि के स्वर यंत्रों के साथ गोपियों का सुमधुर गीत सुनाई पड़ता था। मृदंग तथा अन्यान्य वाद्यों की ध्वनि से वह स्थान बड़ा मोहक जान पड़ता था। श्री कृष्ण तुल्य रूप, रंग और वेशभूषा वाले गोप समूहों से घिरे हुए उस अंतःपुर को झुंड की झुंड गोपांगनाएं, जो श्री राधा की सखियां थीं, सुशोभित कर रही थीं। श्री राधा और श्री कृष्ण के गुणान संबंधी पदों का संगीत वहां सब ओर से सुनाई पड़ता था। ऐसे अंतःपुर को देखकर वे देवता विस्मय से विमुग्ध हो उठे। उन्होंने वहां मधुर गीत सुना और उत्तम नृत्य देखा। वे सब देवता वहां स्थिर भाव से खड़े हो गए। उन सबका चित्त ध्यान में एकतान हो रहा था। उन देवेश्वरों को वहां रमणीय रत्न सिंहासन दिखाई दिया, जो 100 धनुष के बराबर विस्तृत था। वह सब ओर से मंडलाकार दिखाई देता था। श्रेष्ठ रत्नों के बने हुए छोटे-छोटे कलश समूह उसमें जुड़े हुए थे। विचित्र पुतलियों, फूलों तथा चित्रमय काननों से उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। ब्राह्मण वहां उनको एक अत्यंत अद्भुत और आश्चर्यमय तेजः पुंज दिखाई दिया, जो करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान था। वह दिव्य ज्योति से जाज्वल्यमान हो रहा था। ऊपर चारों ओर 7 ताड़की दूरी में उसका प्रकाश फैला हुआ था। सबके तेज को छीन लेने वाला वह प्रकाश पुंज संपूर्ण आश्रम को व्याप्त करके दे दीप्यमान था। वह सर्वत्र व्यापक, सबका बीज और सबके नेत्रों को अवरुद्ध कर देने वाला था। उस तेजः स्वरूप को देखकर वे देवता ध्यानमग्न हो गए तथा भक्ति भाव से मस्तक एवं कंधे झुकाकर बड़ी श्रद्धा के साथ उसको प्रणाम करने लगे। उस समय परमानंद की प्राप्ति से उनके नेत्रों में आंसू भर आए थे और सारे अंग पुलकित हो गए थे। वे ऐसे जान पड़ते थे मानो उनके अभिष्ट मनोरथ पूर्ण हो गए हों। उन तेजः स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार करके वे तीनों देवेश्वर उठ खड़े हो गए और उन्हीं का ध्यान करते हुए उस तेज के सामने गए। ध्यान करते-करते जगत सृष्टा ब्रह्मा के दोनों हाथ जुड़ गए। नारद उन्होंने शिव को दाहिने और धर्म को बाएं कर लिया तथा वे भक्ति के उद्रेक से चित्त को ध्यानमग्न करके उन परात्पर गुणातीत परमात्मा जगदीश्वर श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, जो वर, वरेण्य, वरद, वरदायकों के कारण तथा संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति के हेतु हैं, उन तेजः स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, जो मंगलकारी, मंगल के योग्य, मंगल रूप, मंगलदायक तथा समस्त मंगलों के आधार हैं। उन तेजोमय परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ, जो सर्वत्र विद्यमान, निर्लिप्त, आत्मस्वरूप, परात्पर, निरीह और अवितर्क हैं। उन तेजः स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार है, जो सगुण, निर्गुण, सनातन, ब्रह्म, ज्योति स्वरूप, साकार एवं निराकार हैं। उन तेजो रूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रभो, आप अनिर्वचनीय, अव्यक्त, व्यक्त, अद्वितीय, स्वेच्छामय तथा सर्वरूप हैं। आप तेजः स्वरूप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। तीनों गुणों का विधान करने के लिए आप 3 रूप धारण करते हैं, परंतु हैं तीनों गुण से अतीत। समस्त देवता आपकी कला से प्रकट हुए हैं। आप श्रुतियों की पहुंच से भी परे हैं। फिर आपको देवता कैसे जान सकते हैं? आप सबके आधार,
सर्व स्वरूप, सबके आदि कारण, स्वयं कारण रहित, सबका संहार करने वाले तथा अंत रहित हैं। आप तेजः स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। जो सगुण है वही लक्ष्य होता है और विद्वान पुरुष उसी का वर्णन कर सकते हैं, परंतु आप रूप अलक्ष्य हैं, अतः मैं उसका कैसे वर्णन कर सकता हूँ। आप तेजो रूप परमात्मा को मेरा प्रणाम है। आप निराकार होकर भी दिव्य आकार धारण करते हैं, इंद्रियातीत होकर भी इंद्रिय युक्त होते हैं। आप सबके साक्षी हैं, परंतु आपका साक्षी कोई नहीं है। आप तेजो में परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। आपके पैर नहीं हैं तो भी आप चलने की योग्यता रखते हैं। नेत्रहीन होकर भी सबको देखते हैं, हाथ और मुख से रहित होकर भी भोजन करते हैं। आप तेजो में परमात्मा को मेरा नमस्कार है। वेद में जिस वस्तु का निरूपण है, विद्वान पुरुष उसी का वर्णन कर सकते हैं, जिसका वेद में भी निरूपण नहीं हो सकता। आपके उस तेजो में स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ। जो सर्वेश्वर है किंतु जिसका ईश्वर कोई नहीं है, जो सबका आदि है परंतु स्वयं आदि से रहित है, तथा जो सबका आत्मा है किंतु जिसकी आत्मा दूसरा कोई नहीं है, आपके उस तेजोमय स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं स्वयं जगत का सृष्टा और वेदों को प्रकट करने वाला हूँ। धर्मदेव जगत के पालक हैं तथा महादेव जी संहारकारी हैं, तथापि हम में से कोई भी आपके उस तेजोमय स्वरूप का स्तवन करने में समर्थ नहीं है। आपकी सेवा के प्रभाव से वे धर्मदेव अपने रक्षक की रक्षा करते हैं। आपकी ही आज्ञा से आपके द्वारा निश्चित किए हुए समय पर महादेव जी जगत का संहार करते हैं। आपके चरणार बिंदों की सेवा से ही सामर्थ्य पाकर मैं प्राणियों के प्रारब्ध या भाग्य की लिपि का लेखक तथा कर्म करने वाले के फल का दाता बना हुआ हूँ। प्रभो, हम तीनों आपके भक्त हैं और आप हमारे स्वामी हैं। ब्रह्मांड में बिंब सदृश होकर हम विषयी हो रहे हैं। ब्रह्मांड अनंत हैं और उनमें हम जैसे सेवक कितने ही हैं। जैसे रेणु तथा उसके परमाणुओं की गणना नहीं हो सकती, उसी प्रकार ब्रह्मांडों और उसमें रहने वाले ब्रह्मा आदि की गणना असंभव है। आप सबके उत्पादक परमेश्वर हैं। आपकी स्तुति करने में कौन समर्थ है। जिन महाविष्णु के एक-एक रोमकूप में एक-एक ब्रह्मांड है, वे भी आपके ही 16वें अंश हैं। समस्त योगी जन आपके इस मनोवांछित ज्योतिर्मय स्वरूप का ध्यान करते हैं, परंतु जो आपके भक्त हैं वे आपकी दास्ता में अनुरक्त रहकर सदा आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। परमेश्वर आपका जो परम सुंदर और कमनीय किशोर रूप है, जो मंत्रोक्त ध्यान के अनुरूप है, आप उसी का हमें दर्शन कराइए। जिसकी अंग कांति नूतन जलधर के समान श्याम है, जो पीतांबरधारी तथा परम सुंदर है, जिसके 2 भुजाएं, हाथ में मुरली और मुख पर मंद-मंद मुस्कान है, जो अत्यंत मनोहर है, माथे पर मोर पंख का मुकुट धारण करता है, मालती के पुष्पों से जिसका श्रृंगार किया गया है, जो चंदन, अगुरु, कस्तूरी और केसर के अंगराग से चर्चित है, अमूल्य रत्न के सार तत्व से निर्मित आभूषणों से विभूषित है, रत्न मूल्य रत्नों के बने हुए किरीट मुकुट जिसके मस्तक को उद्भासित कर रहे हैं, जिसका मुखचंद्र शरत काल के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को चुराए लेता है, जो पके बिंब फल के समान लाल ओठों से सुशोभित है, परिपक्व अनार के बीज की भांति चमकीली दंत पंक्ति जिसके मुख की मनोरमता को बढ़ाती है, जो रास रस के लिए उत्सुक हो केली कदम्ब के नीचे खड़ा है, गोपियों के मुखों की ओर देखता है तथा श्री राधा के वक्षस्थल पर विराजित है। आपके उसी केली रसोत्सुक रूप को देखने की हम सबकी इच्छा है। ऐसा कहकर विश्व विधाता ब्रह्मा उन्हें बारंबार प्रणाम करते हैं। धर्म और शंकर ने भी इसी स्तोत्र से उनका स्तवन किया तथा
नेत्रों में आंसू भरकर बारंबार वंदना की। मुने उन त्रिदशेश्वरों ने खड़े-खड़े पुनः स्तवन किया। वे सब के सब वहां भगवान श्री कृष्ण के तेज से व्याप्त हो रहे थे। धर्म, शिव और ब्रह्मा जी के द्वारा किए गए इस स्तवराज को जो प्रतिदिन श्री हरि के पूजा काल में भक्ति पूर्वक पढ़ता है, वह उनकी अत्यंत दुर्लभ और दृढ़ भक्ति प्राप्त कर लेता है। देवता, असुर और मुनिंद्रों को श्री हरि का दास्य दुर्लभ है, परंतु इस स्तोत्र का पाठ करने वाला उसे पा लेता है। साथ ही अणिमा आदि सिद्धियों तथा सालोक्य आदि 4 प्रकार की मुक्तियों को भी प्राप्त कर लेता है। इस लोक में भी वह भगवान विष्णु के समान ही विख्यात एवं पूजित होता है, इसमें संशय नहीं है। निश्चित ही उसे वाक सिद्धि और मंत्र सिद्धि भी सुलभ हो जाती है। वह संपूर्ण सौभाग्य और आरोग्य लाभ करता है। उसके यश से सारा जगत पूर्ण हो जाता है। वह इस लोक में पुत्र, विद्या, कविता, स्थिर लक्ष्मी, साध्वी सुशीला, पतिव्रता पत्नी, सुस्थिर संतान और चिरकाल स्थायिनी कीर्ति प्राप्त कर लेता है और अंत में उसे श्री कृष्ण के निकट स्थान प्राप्त होता है। देवताओं द्वारा तेजः पुंज में श्री कृष्ण और श्री राधिका के दर्शन तथा स्तवन, श्री कृष्ण द्वारा देवताओं का स्वागत तथा उन्हें आश्वासन दान, भगवत भक्त के महत्व का वर्णन, श्री राधा सहित गोप गोपियों को व्रज में अवतीर्ण होने के लिए श्री हरि का आदेश, सरस्वती और लक्ष्मी सहित वैकुंठवासी नारायण का तथा क्षीरशायी विष्णु का शुभागमन, नारायण और विष्णु का श्री कृष्ण के स्वरूप में लीन होना, संकर्षण तथा पुत्रों सहित पार्वती का आगमन, देवताओं और देवियों को पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करने के लिए प्रभु का आदेश, किस देवता का कहां और किस रूप में जन्म होगा इसका विवरण, श्री राधा की चिंता तथा श्री कृष्ण का उन्हें सांत्वना देते हुए अपनी और उनकी एकता का प्रतिपादन करना, फिर श्री हरि की आज्ञा से राधा और गोप गोपियों का नंद गोकुल में गमन। श्री नारायण कहते हैं, मुने उस तेजः पुंज के सामने ध्यान और स्तुति करके खड़े हुए उन देवताओं ने उस तेजो राशि के मध्य भाग में एक कमनीय शरीर को देखा, जो सजल जलधर के समान श्याम कांति से युक्त एवं परम मनोहर था। उसके मुख पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। उसका रूप परमानंद जनक और त्रिलोकी के चित्त को मोह लेने वाला था। उसके दोनों गालों पर मकराकार कुंडल जगमगा रहे थे। उत्तम रत्नों से बने हुए नूपुरों से उसके चरणार विंदों की बड़ी शोभा हो रही थी। अग्नि शुद्ध दिव्य पीतांबर से उस श्री विग्रह की अपूर्व शोभा हो रही थी। वह ऐसा जान पड़ता था मानो स्वेच्छा और कौतूहल वश श्रेष्ठ मणियों और रत्नों के सार तत्व से रचा गया हो। मनोरंजन की सामग्री मुरली से संलग्न बिंब सदृश अरुण अधरों के कारण उसके मुख की मनोहरता बढ़ा गई थी। वह शुभ दृष्टि से देखता और भक्तों पर अनुग्रह के लिए कातर जान पड़ता था। उत्तम रत्नों की गुटिका से युक्त किवाड़ जैसा विशाल वक्षस्थल प्रकाशित हो रहा था। कौस्तुभ मणि के कारण बढ़े हुए तेज से वह दीप्तमान दिखाई देता था। उसी तेजः पुंज में देवताओं ने मनोहर अंग वाली श्री राधा को भी देखा। वे मंद मुस्कुराहट के साथ अपनी ओर देखते हुए प्रियतम को तिरछी चितवन से निहार रही थीं। मोतियों की पात को तिरस्कृत करने वाली दंतावली उनके मुख की शोभा बढ़ा रही थी। उनका प्रसन्न मुखारविंद मंद हास्य की छटा से सुशोभित था। नेत्र शरत काल के प्रफुल्ल कमलों की छवि को लज्जित कर रहे थे। शरत पूर्णिमा के चंद्रमा की आभा को निंदित करने वाले मुख के कारण वे बड़ी मनोहारिणी जान पड़ती थीं। दोपहरिया के फूल की शोभा को चुराने वाले उनके लाल-लाल अधर और ओष्ठ बड़े मनोहर थे तथा वे बहुत सुंदर वस्त्र धारण किए हुए थीं। उनके युगल चरणार विंदों में झनकारते हुए
मंजीर शोभा दे रहे थे। नखों की पंक्ति श्रेष्ठ मणिरत्नों की प्रभा को छीने लेती थी। कुमकुम की आभा को तिरस्कृत कर देने वाली चरण तल के स्वाभाविक राग से वे सुशोभित थीं। बहुमूल्य रत्नों के सार तत्व से बने हुए पाशकों की श्रेणी उन्हें विभूषित कर रही थी। अग्नि शुद्ध दिव्य वस्त्र धारण करके वे अत्यंत उद्भासित हो रही थीं। श्रेष्ठ महामणियों के सार तत्व से बनी हुई कांची से उनका मध्य भाग अलंकृत था। उत्तम रत्नों के हार, बाजूबंद और कंगन से वे विभूषित थीं। उत्तम रत्नों के द्वारा रचित कुंडलों से उनके कपोल उद्दीप्त हो रहे थे। कानों में श्रेष्ठ मणियों के कर्णभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। पक्षी राज गरुड़ की चोंच के समान नुकीली नसिका में गजमुक्ता की बुलाक शोभा दे रही थी। उनके घुघराले बालों की वेणी में मालती की माला लपेटी हुई थी। वक्षस्थल में अनेक कौस्तुभ मणियों की प्रभा फैली हुई थी। पारिजात के फूलों की माला धारण करने से उनकी रूप राशि परम उज्जवल जान पड़ती थी। उनके हाथ की उंगलियां रत्नों की अंगूठियों से विभूषित थीं। दिव्य शंख के बने हुए विचित्र राग विभूषित रमणीय भूषण उन्हें विभूषित कर रहे थे। वे शंख भूषण महीन रेशमी डोरे से गुथे हुए थे। उत्तम रत्नों के सार तत्व की बनी हुई गुटिका को लाल डोरे में गूंथकर उसके द्वारा उन्होंने अपने आप को सज्जित किया था। तपाए हुए सुवर्ण के समान अंग कांति को सुंदर वस्त्र से आच्छादित करके वे बड़ी शोभा पा रही थीं। उनका शरीर अत्यंत मनोहर था। नितंब देश और श्रोणी भाग के सौंदर्य से वे और भी सुंदरी दिखाई देती थीं। वे समस्त आभूषणों से विभूषित थीं और समस्त आभूषण उनके सौंदर्य से विभूषित थे। उन श्रेष्ठ परमेश्वर और सुंदरी परमेश्वरी का दर्शन करके सब देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके संपूर्ण मनोरथ पूरे हो गए थे। अतः उन सब देवताओं ने पुनः भगवान की स्तुति आरंभ की। ब्रह्मोवाच तव चरण सरोजे मननश्चंचरीको भ्रमतु सततमीश प्रेम भक्त्या सरोजे भवन मरणोगात पाहि शान्तो सधेन सुदृढ़ सुपरिपक्वाम देहि भक्तिम च दास्यम्। ब्रह्मा जी बोले, परमेश्वर, मेरा चित्त रूपी चंचरीक भ्रमर आपके चरणार विंद में निरंतर प्रेम भक्ति पूर्वक भ्रमण करता रहे। शांति रूपी औषध देकर मेरी जन्म मरण के रोग से रक्षा कीजिए तथा मुझे सुदृढ़ एवं अत्यंत परिपक्व भक्ति एवं दास्य भाव दीजिए। शंकर उवाच भव जलधि निमग्नश्चित महीनो मदीयो भ्रमति सततमस्मिन् घोर संसार कूपे विषयमिति विनिन्द्यं सृष्टि संहार रूपम मपनय तव भक्तिम देहि पदारविंदे। भगवान शंकर ने कहा, प्रभो, भवसागर में डूबा हुआ मेरा चित्त रूपी मत्स्य सदा ही इस घोर संसार रूपी कूप में चक्कर लगाता रहता है। सृष्टि और संहार यही इसका अत्यंत निंदनीय विषय है। आप इस विषय को दूर कीजिए और अपने चरणार विंदों की भक्ति दीजिए। धर्म उवाच तव निज जन सार्ध संगमो में मदीशम भवति विषय बंध छेदने तीक्ष्णखंगः तव चरण सरोजे स्थान दानैक हेतुर्जनुषि जनुषि भक्तिम देहि पदारविंदे। धर्म बोले, हे मेरे ईश्वर, आपके आत्मीय जनों भक्तों के साथ मेरा सदा समागम होता रहे। जो विषय रूपी बंधन को काटने के लिए तीखी तलवार काम देता है तथा आपके चरणार विंदों में स्थान दिलाने का हेतु मात्र है। आप जन्म जन्म में मुझे अपने चरणार विंदों की भक्ति प्रदान कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करके पूर्ण मनोरथ हुए वे तीनों देवता कामनाओं की पूर्ति करने वाले श्री राधा वल्लभ के सामने खड़े हो गए। देवताओं की
यह स्तुति सुनकर कृपा निधान श्री कृष्ण के मुखारविंद पर मंद मुस्कान खिल उठी। वे उनसे हितकर एवं सत्य वचन बोले। श्री कृष्ण जी ने कहा, तुम सब लोग इस समय मेरे धाम में पधारे हो। यहाँ तुम्हारा स्वागत है। शिव के आश्रम में रहने वाले लोगों का तो कुशल पूछना उचित नहीं है। यहाँ आकर तुम निश्चिंत हो जाओ। मेरे रहते तुम्हें क्या चिंता है? मैं समस्त जीवों के भीतर विराजमान हूँ, परंतु स्तुति से ही प्रत्यक्ष होता हूँ। तुम्हारा जो अभिप्राय है वह सब मैं निश्चित रूप से जानता हूँ। देवताओं, शुभ अशुभ जो भी कर्म है वह समय पर ही होगा। बड़ा और छोटा सब कार्य काल से ही संपन्न होता है। वृक्ष अपने-अपने समय पर ही सदा फूलते और फलते हैं। समय पर ही उनके फल पकते हैं और समय पर ही वे कच्चे फलों से युक्त होते हैं। सुख दुख, संपत्ति विपत्ति, शोक चिंता तथा शुभ अशुभ सब अपने-अपने कर्मों के फल हैं और सभी समय पर ही उपस्थित होते हैं। तीनों लोकों में न तो कोई किसी का प्रिय है और न अप्रिय ही है। समय आने पर कार्यवश सभी लोग अप्रिय अथवा प्रिय होते हैं। तुम लोगों ने देखा है, पृथ्वी पर बहुत से राजा और मनु हुए और वे सभी अपने-अपने कर्मों के फल के परिपाक से काल के अधीन हो गए। तुम लोगों का यहाँ गोलोक में जो एक क्षण व्यतीत हुआ है, उतने में ही पृथ्वी पर 7 मनवंतर बीत गए। 7 इंद्र समाप्त हो गए। इस समय 8वें इंद्र चल रहे हैं। इस प्रकार मेरा काल क्रम रात दिन भ्रमण करता रहता है। इंद्र, मनु तथा राजा सभी लोग काल के वशीभूत हो गए। उनकी कीर्ति पृथ्वी, पुण्य और पाप की कथा मात्र शेष रह गई है। इस समय भी भूमि पर बहुत से राजा दुष्ट और भगवत निंदक हैं। उनके बल और पराक्रम महान हैं, परंतु समयानुसार वे सब के सब कालांतक यम के ग्रास हो जाएंगे। यह काल इस समय भी मेरी आज्ञा से उपस्थित है। वायु मेरी आज्ञा मानकर ही निरंतर बहती रहती है। मेरी आज्ञा से ही आग जलती और सूर्य तपते हैं। देवताओं, मेरी आज्ञा से ही सब शरीर में रोग निवास करते हैं। समस्त प्राणियों में मृत्यु का संचार होता है तथा वे समस्त जलधर वर्षा करते हैं। मेरे शासन से ही ब्राह्मण ब्राह्मणत्व में, तपोधन तपस्या में, ब्रह्मर्षि ब्रह्म में और योगी योग में निष्ठा रखते हैं। वे सब के सब मेरे भय से भीत होकर ही स्वधर्म कर्म के पालन में तत्पर हैं। जो मेरे भक्त हैं वे सदा निःशंक रहते हैं, क्योंकि वे कर्म का निर्मूलन करने में समर्थ हैं। देवताओं, मैं काल का भी काल हूँ, विधाता का भी विधाता हूँ, संहारकारी का भी संहारक तथा पालक का भी पालक परात्पर परमेश्वर हूँ। मेरी आज्ञा से ये शिव संहार करते हैं, इसलिए इनका नाम हर है। तुम मेरे आदेश से सृष्टि के लिए उद्यत रहते हो, इसलिए विश्व सृष्टा कहलाते हो और धर्मदेव रक्षा के कारण ही पालक कहलाते हैं। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सब ईश्वर मैं ही हूँ। मैं ही कर्म फल का दाता और कर्मों का निर्मूलन करने वाला हूँ। मैं जिनका संहार करना चाहूँ उनकी रक्षा कौन कर सकता है, तथा मैं जिनका पालन करूँ उनको मारने वाला भी कोई नहीं है। मैं सबका सृजन, पालन और संहार करता हूँ, परंतु मेरे भक्त नित्य देही हैं। उनके संहार में मैं भी समर्थ नहीं हूँ। भक्त सदा मेरे पीछे चलते हैं और मेरे चरणों की आराधना में तत्पर रहते हैं। अतः मैं भी सदा भक्तों के निकट उनकी रक्षा के लिए मौजूद रहता हूँ। ब्रह्मांड में सभी नष्ट होते और बारंबार जन्म लेते हैं, परंतु मेरे भक्तों का नाश नहीं होता है। वे सदा निःशंक और निरापद रहते हैं, इसलिए समस्त विद्वान पुरुष मेरे दास्य भाव की अभिलाषा रखते हैं, दूसरे किसी वर की नहीं। जो मुझसे दास्य भाव की याचना करते हैं वे धन्य हैं।
दूसरे सब के सब वंचित हैं। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, भय और यम यातना, ये सारे कष्ट दूसरे कर्म पारायण लोगों को प्राप्त होते हैं, मेरे भक्तों को नहीं। मेरे भक्त पाप या पुण्य किसी भी कर्म में लिप्त नहीं होते हैं। मैं उनके कर्म भोगों का निश्चय ही नाश कर देता हूँ। मैं भक्तों का प्राण हूँ और भक्त भी मेरे लिए प्राणों के समान हैं। जो मेरा नित्य ध्यान करते हैं उनका मैं दिन रात स्मरण करता हूँ। 16 अरों से युक्त अत्यंत तीखा सुदर्शन नामक चक्र महान तेजस्वी है। संपूर्ण जीवधारियों में जितना भी तेज है वह सब उस चक्र के तेज के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। उस अभिष्ट चक्र को भक्तों के निकट उनकी रक्षा के लिए नियुक्त करके भी मुझे प्रतीति नहीं होती, इसलिए मैं स्वयं भी उनके पास जाता हूँ। तुम सब देवता और प्राणाधिका लक्ष्मी भी मुझे भक्त से बढ़कर प्यारी नहीं हैं। देवेश्वरों, भक्तों का भक्ति पूर्वक दिया हुआ जो द्रव्य है उसको मैं बड़े प्रेम से ग्रहण करता हूँ, परंतु अभक्तों की दी हुई कोई भी वस्तु मैं नहीं खाता। निश्चय ही उसे राजा बलि ही भोगते हैं। जो अपने स्त्री पुत्र आदि स्वजनों को त्याग कर दिन रात मुझे ही याद करते हैं, उनका स्मरण मैं भी तुम लोगों को त्याग कर अहर्निश किया करता हूँ। जो लोग भक्तों, ब्राह्मणों तथा गौओं से द्वेष रखते हैं, यज्ञों और देवताओं की हिंसा करते हैं, वे शीघ्र ही उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जैसे प्रज्वलित अग्नि में तिनके। जब मैं उनका घातक बनकर उपस्थित होता हूँ तब कोई भी उनकी रक्षा नहीं कर पाता। देवताओं, मैं पृथ्वी पर जाऊंगा, अब तुम लोग भी अपने स्थान को पधारो और शीघ्र ही अपने अंश रूप से भूतल पर अवतार लो। ऐसा कहकर जगदीश्वर श्री कृष्ण ने गोपों और गोपियों को बुलाकर मधुर, सत्य एवं समयोचित बातें कहीं। गोपों और गोपियों, सुनो, तुम सब के सब नंदराय जी का जो उत्कृष्ट ब्रज है वहां जाओ, उस ब्रज में अवतार ग्रहण करो। राधिके, तुम भी शीघ्र ही वृषभानु के घर पधारो। वृषभानु की प्यारी स्त्री बड़ी साध्वी हैं, उनका नाम कलावती है। वे सुबल की पुत्री हैं और लक्ष्मी के अंश से प्रकट हुई हैं। वास्तव में वे पितरों की मानसी कन्या हैं तथा नारियों में धन्या और मान्या समझी जाती हैं। पूर्व काल में दुर्वासा के शाप से उनका ब्रजमंडल में गोप के घर में जन्म हुआ है। तुम उन्हीं की कलावती पुत्री होकर जन्म ग्रहण करो। अब शीघ्र नंद ब्रज में जाओ। कमलानने, मैं बालक रूप से वहां आकर तुम्हें प्राप्त करूंगा। राधे, तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारी हो और मैं भी तुम्हें प्राणों से भी बढ़कर प्यारा हूँ। हम दोनों का कुछ भी एक दूसरे से भिन्न नहीं है, हम सदैव एक रूप हैं। मुने, यह सुनकर श्री राधा प्रेम से विह्वल होकर वहां रो पड़ी और अपने नेत्र चकोरों द्वारा श्री हरि के मुख चंद्र की सौंदर्य सुधा का पान करने लगीं। गोपों और गोपियों, तुम भूतल पर श्रेष्ठ गोपों के शुभ घर-घर में जन्म लो। श्री कृष्ण की यह बात पूरी होते ही वहां हम सब लोगों ने देखा एक उत्तम रथ विमान आ गया। वह श्रेष्ठ मणिरत्नों के सार तत्व तथा हीरक से विभूषित था। लाखों श्वेत चंवर तथा दर्पण उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वह अग्नि शुद्ध सूक्ष्म गेरुए वस्त्र से सजाया गया था। श्रेष्ठ रत्नों के बने हुए सहस्त्रों कलश उसकी श्रीवृद्धि कर रहे थे। पारिजात पुष्पों के हारों से उस विमान को सुसज्जित किया गया था। सोने का बना हुआ वह सुंदर विमान अनुपम तेजः पुंजमय दिखाई देता था। उससे सैकड़ों सूर्यों के समान प्रकाश फैल रहा था तथा उस विमान पर बहुत से श्रेष्ठ पार्षद बैठे हुए थे। उस विमान में एक श्याम सुंदर कमनीय पुरुष दृष्टिगोचर हुए, जिनके 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभा पा रहे थे। उन श्रेष्ठ पुरुष ने पीतांबर पहन रखा था। उनके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल और वक्षस्थल पर बनमाला शोभा दे रही थी।
उनके श्रीअंग चंदन, अगुरु, कस्तूरी तथा केसर के अंगराग से अलंकृत थे। 4 भुजाएं और मुस्कुराता हुआ मनोहर मुख देखने ही योग्य थे। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे आकुल दिखाई देते थे। श्रेष्ठ मणिरत्नों के सारातिसार तत्व से बने हुए आभूषण उनके अंगों की शोभा बढ़ा रहे थे। उनके वाम भाग में सुरम्य शरीर वाली शुक्ल वर्णा मनोहरा ज्ञान रूपा एवं विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती दिखाई दी, जिनके हाथ में वेणु, वीणा और पुस्तकें थीं। वे भी भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए कातर जान पड़ती थीं। उन महानारायण के दाहिने भाग में शरत काल के चंद्रमा की सी प्रभा तथा तपाए हुए सुवर्ण की भांति कांति से प्रकाशमान परम मनोहरा और रमणीया देवी लक्ष्मी दृष्टिगोचर हुईं, जिनके मुखारबिंद पर मंद मुस्कान खेल रही थी। उनके सुंदर कपोल उत्तम रत्नमय कुंडलों से जगमगा रहे थे। बहुमूल्य रत्न महामूल्यवान वस्त्र उनके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते थे। अमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित बाजूबंद और कंगन उनके भुजाओं की श्रीवृद्धि कर रहे थे। श्रेष्ठ रत्नों के सार तत्व के बने हुए मंजीर अपनी मधुर झनकार फैला रहे थे। पारिजात के फूलों की मालाओं से वक्षस्थल उज्जवल दिखाई देता था। उनकी वीणी प्रफुल्ल मालती की मालाओं से अलंकृत थी। सुंदरी रमा का मनोहर रूप शरत काल के चंद्रमा की प्रभा को छीने लेता था। उनके भाल देश में कस्तूरी बिंदु से युक्त सिंदूर का तिलक शोभा दे रहा था। शरत काल के प्रफुल्ल कमलों के समान नेत्रों में मनोहर काजल की रेखा शोभायमान थी। उनके हाथ में सहस्त्र दलों से संयुक्त लीला कमल सुशोभित होता था। वे अपनी ओर देखने वाले नारायण देव को तिरछी चितवन से निहार रही थीं। पत्नियों और पार्षदों के साथ शीघ्र ही विमान से उतरकर वे नारायण देव गोप गोपियों से भरी हुई उस रमणीय सभा में जा पहुँचे। उन्हें देखते ही ब्रह्मा आदि देवता, गोप और गोपी सब के सब सानंद उठकर खड़े हो गए। सबके हाथ जुड़े हुए थे। देवर्षिगण साम वेदोक्त स्तोत्र द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति समाप्त होने पर नारायण देव आगे जाकर श्री कृष्ण विग्रह में विलीन हो गए। यह परम आश्चर्य की बात देखकर सबको बड़ा विस्मय हुआ। इसी समय वहां एक दूसरा सुवर्णमय रथ आ पहुंचा। उससे जगत का पालन करने वाले त्रिलोकीनाथ विष्णु स्वयं उतरकर उस सभा में आए। उनके 4 भुजाएं थीं। बनमाला से विभूषित पीतांबरधारी, संपूर्ण अलंकारों की शोभा से संपन्न तथा करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान श्रीमान विष्णु बड़े मनोहर दिखाई देते थे। वे मंद-मंद मुस्कुरा रहे थे। मुने उन्हें देखते ही सब लोग उठकर खड़े हो गए। सबने प्रणाम करके उनका स्तवन किया। तत्पश्चात वे भी वहीं श्री राधिका वल्लभ श्री कृष्ण के शरीर में लीन हो गए। यह दूसरा महान आश्चर्य देखकर उन सबको बड़ा विस्मय हुआ।